हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। हमारे चैनल एम के फिजिक्स क्लास में आप सबका स्वागत है बच्चों। आज हम क्लास 10 का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं। पार्ट नंबर बच्चों किसका, विद्युत का। पहला पार्ट का लेक्चर का हम वीडियो डाल देंगे हैं, जाके देख लो बच्चों। चलो बच्चों शुरू करते हैं। इस चैप्टर से आप सब 95% आगे कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे आप 95% इस सिलेबस से ला सकते हैं बच्चों। चलो बच्चों शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को ऑन कर देना। चलो बच्चों शुरू करते हैं। पहला बच्चों हेडिंग हमारा क्या है, ओम का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन। ओम का नियम एग्जाम में पूछा जाता है। ओम का नियम एग्जाम में पूछा जाता है। देखो क्या है, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ताप, दाब आदि स्थित रहे तो उस तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। इसे ही ओम का नियम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। क्या कह रहा है देखो समझो। किसी धारा बह रहा है, मान लो ठीक धारा बह रहा है, इसमें क्या है वोल्ट। देखो क्या कह रहा है, किसी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बच्चों, इसका क्षेत्रफल क्या है, हमारा पाइप का जो है क्षेत्रफल क्या है, उसे क्या कहेंगे अनुप्रस्थ काट। दाब, ऊपर से प्रेशर लगेगा और नीचे से ताप भी लगे ना, ताप तो रहता है ना, ताप उस तार के सिरों के बीच, ये दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ओम का नियम कहलाता है। इसमें क्या समानुपाती, समानुपाती का चिन्ह ऐसे होता है ठीक। धारा अपन विभवांतर के धारा समानुपाती होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, आर एक हो जाएगा नियतांक। आर लेने पर क्या हो जाता है, ये हमारा कॉन्सोनेंट वाला हट जाता है, समानुपाती हट जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, V बराबर I/R, I बराबर V बराबर IR हो जाता है ठीक। देखो क्या लिखा आगे, जहाँ R नियतांक है, जिसे प्रतिरोध R कहते हैं। प्रतिरोध विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालने का कार्य करता है। इसका मात्रक ओम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ओम का मात्रक क्या होता है, ओम का मात्रक क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। ओम का मात्रक क्या होता है, ओम का मात्रक क्या होता है, ओम होता है ठीक बच्चों। प्रतिरोध का मात्रक पूछेगा ऐसे, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम, ऐसे तुरंत बताना खड़े होकर ठीक। अर्थात क्या है, ओम के नियम से, देखो ओम के नियम से, देखो क्या है, ओम के नियम से क्या हो जाएगा हमारा, आर बराबर क्या हो जाएगा, जब हम आर इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा ठीक। आगे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, एक ओम किसे कहते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। एक ओम भैया बता दो किसे कहते हैं। एक ओम कुछ नहीं बच्चों, एक ओम बराबर क्या होता है, 1 वोल्ट अपान 1 एम्पियर। देखो क्या है, यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है, मान लो बच्चों कोई सिरा है उसमें 1 वोल्ट का विभवांतर है ठीक, धारा बह रहा है 1 वोल्ट का विभवांतर है तथा उसमें 1 एम्पियर धारा बह रही है। इस पे वोल्ट कितना दे जा रहा है, एक वोल्ट दिया गया और इसमें धारा कितना बहा, 1 एम्पियर की। तो इसे क्या कहेंगे हम, विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। 1 ओम बराबर क्या हो जाए हमारा, 1 वोल्ट अपान 1 एम्पियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे लिखना पड़ेगा आप सबको एग्जाम में। आगे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रतिवर्तित प्रतिरोध बच्चों क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे 10 की, मान लो यहाँ पे लाइट कभी तेज कभी धीमी कभी तेज, इसका संतुलन बनाने के लिए क्या हुआ, प्रतिवर्तित प्रतिरोध लगाया गया। देखो क्या है, धारा नियंत्रण जिसे कहते हैं। देखो क्या है, प्रतिवर्तित प्रतिरोध। देखो क्या है, स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रण करने के
लिए उपयोग में लाए जाने वाले अवयवों को प्रतिवर्तित प्रतिरोध कहते हैं। ठीक बच्चों, आगे क्या है हमारा धारा नियंत्रण। किसी विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त युक्ति को धारा नियंत्रण कहते हैं। ठीक बच्चों, आगे हमारा क्या है, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा धारा के मध्य ग्राफ, बहुत इम्पोर्टेंट, क्या हो जाएगा। ओम का नियम क्या था हमारा, पी आर बराबर क्या था, वी अपॉन आई था, जो हमारा ये क्या था विभवांतर था, और एक क्या था आर हमारा ओम था जिसे हम नियतांक कहते हैं, और आई क्या था हमारा धारा था। ठीक, देखो क्या है डेफिनेशन क्या है, आर बराबर वी अपॉन आई के अनुसार भौतिक अवस्थाएं ना बदले तो प्रतिरोध का मान नियत रहता है, अर्थात ऐसी रेखा जो धारा अक्ष के समांतर धारा अक्ष के साथ एक नियत कोण बनाती है वह नियत प्रतिरोध को प्रदर्शित करती है। जो देखो ऐसे है, ये हमारा क्या है ऊपर विभवांतर और नीचे क्या है धारा, और इसके अंदर क्या है, मान लो एक विभवांतर निकल गया तो इसे क्या कहेंगे, इसके बीच क्या होगा थीटा बन जाएगा हमारा, तो उसी को कहते हैं बच्चों। ठीक, ग्राफ ऐसे आएगा तो आप बनाना पड़ेगा आप सबको। ठीक बच्चों, चलो आगे क्या है बच्चों हमारा चालक, बहुत ही इम्पोर्टेंट चालक। चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, चालक की प्रतिरोध, मान लो रुकावट कैसे आता है, प्रभावित मतलब कैसे रुकावट आता है, जैसे हमें कोई काम करना है तो कोई आके रुकावट कर देता है, उसी को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, आगे क्या है पहला हमारा लंबाई। किसी भी चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, अर्थात प्रतिरोध की लंबाई के समानुपाती होता है बच्चों। आर जो लंबाई लेंथ क्या होता है समानुपाती बच्चों, जैसे आर बढ़ेगा वैसे लंबाई भी बढ़ेगी, और लंबाई भी बढ़ेगा तो प्रतिरोध आर भी बढ़ेगा हमारा। ठीक, आगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ मतलब बच्चों एक मान लो बहुत पतली सी नली है, उसमें अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कह रहा है ना। देखो क्या, किसी चालक का प्रतिरोध आर, ठीक, उस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब बच्चों देखो क्या दिया, आर बराबर व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह लग गया, यल अपॉन ए। बच्चों जब हमारा आर अधिक होगा तो ए हमारा घटेगा, और जब हमारा ए अधिक होगा तो आर घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती मतलब बच्चों जैसे आर हमारा मान लो बढ़ गया तो हमारा ए क्या होगा घटेगा, मान लो ए बढ़ गया तो हमारा क्या होगा आर घटेगा। ठीक, अपोजिट होता है। आगे क्या है बच्चों हमारा, इसे पी एक नियतांक है, जो पी लगा है एक नियतांक, हमें विक्रमानुपाती हटाने के लिए तो हमें क्या कोई नियतांक की जरूरत पड़ती है, जिसे हम पी लिए हैं। ठीक, पी की नियतांक है जिसे चालक के पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं, और इसका मात्रक ओम मीटर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, इसका मात्रक क्या होता है ओम मीटर, एग्जाम में पूछा जाता है। विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है ओम मीटर होता है। आगे ताप का प्रभाव, तार पे ताप का प्रभाव क्या पड़ता है। देखो चालक तार का प्रतिरोध ताप के समानुपाती होता है। समानुपाती मतलब वैसे समानुपाती मतलब जैसे टी हमारा घटे टी बढ़ेगा मान लो तो हमारा आर भी बढ़ेगा, और टी घटेगा तो हमारा आर भी घटेगा। ठीक, आगे क्या है, ताप बढ़ने के साथ साथ चालक ताप का प्रतिरोध बढ़ता है। बच्चों वही हम बता दिए ना, जब हमारा टी बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक, क्या बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट, देखो क्या है प्रतिरोधों के निकाय का प्रतिरोध। निकाय मतलब बच्चों जैसे जुड़ना, प्लस प्लस जुड़ना,
तो उसे क्या है, निकाय। आगे क्या है बच्चों, हमारा पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम किसे कहते हैं? श्रेणी क्रम में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, यहीं से क्वेश्चन आता है। देखो क्या है, इस प्रकार के संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ए वाला सिरा, दूसरा सिरा प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे सिरे तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है और यह क्रम निरूपण निरंतर चलता रहता है। इस क्रम को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान समान होता है और विभवांतर का मान अलग अलग होता है। धारा का मान क्या होता है, हमारा समान होता है, परंतु विभवांतर का मान अलग अलग होता है। आगे क्या है, इसमें अधिकतम प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। अधिकतम मतलब अधिक। ठीक, देख सकते हैं बच्चों क्या है, इसका निगमन बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र पूछता है, निकाल के दिखाओ भैया, ऐसे दे देगा अगर आप। अब देखो हमारे बच्चों, आई क्या हो रहा है, धारा बह रही है, और क्या है, आर विभवांतर है। ठीक, आर क्या है हमारा, प्रतिरोध है, सॉरी बच्चों प्रतिरोध है, और V1 हमारा क्या है, V2 हमारा क्या है, और V3 क्या है, विभवांतर है। ठीक, देखो क्या दिया है आगे, क्या है बच्चों, माना कि 3 प्रतिरोध आप सबको बताए, R1 यहाँ पर है, R2 R3 है, जोड़कर संयोजन मतलब मिलाना बच्चों, संयोजन के सिरों पर क्या है, V1 है, V2 है, V3 है। ठीक है बच्चों, विद्युत वाहक बल एवं नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी जोड़ दी गई। नगण्य मतलब बच्चों बहुत कम मात्रा में धारा फ्लो होने वाली बैटरी, ठीक, जोड़ दी गई, अर्थात ओम के नियम से। ओम का नियम क्या था हमारा, V बराबर क्या था, IR था। ठीक, तो ये देखो ओम का नियम हो गया। अब क्या कह रहा है, देखो क्या करें समझो, प्रथम प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा हमारा, 1 था, तो क्या हो जाएगा, ओम के नियम दे धर दो, IR1 हो जाएगा। तो बच्चों हमारा दूसरे के नियम के लिए, दूसरे प्रतिरोध के लिए 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, IR2 हो जाएगा। और हमारा तीसरे के लिए क्या हो जाएगा, तो हमारा IR3 हो जाएगा, वही दिया है बच्चों, देख लो। अब क्या कह रहा है, क्या है बच्चों, देखो अब क्या कह रहा है, कुल विभवांतर V हो तो, विभवांतर हमारा V हो तो V को क्या करेंगे, V हो तो क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक, तो क्या करेंगे हम, ओम के नियम से धर देंगे, तो IR हो जाएगा बच्चों, IR हो जाएगा। तो IR बराबर क्या हो जाएगा, I1 I2 IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 हो जाएगा। ठीक, तो IR हमारा देखो, IR बराबर I कॉमन ले लेंगे, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो हम I से I क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे अनंत तक जाएगा बच्चों। ठीक, ये हमारा इस सूत्र बन जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे आप। चलो बच्चों आगे, अभी एक सूत्र और है, समांतर क्रम में संयोजन मतलब जोड़ना बच्चों, हम बता रहे हैं आप सबको क्या है, डेफिनेशन क्या है, इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक संधि पर और दूसरा सिरा दूसरे संधि पर जोड़ देते हैं। इस प्रकार संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। देखो बच्चों, एक सिरा यहाँ पर है हमारा, एक सिरा यहाँ पर, यही सिरे पे तो क्या सबको जोड़ दे रहे हैं लाकर। ठीक, उसको कहते हैं, देखो सूत्र कैसे निकालोगे, बहुत ही इजी तरीके से। I1 धारा फ्लो हो रहा है, R क्या है हमारा, प्रतिरोध है। ठीक, R क्या है, प्रतिरोध है, और V हमारा क्या है,
विभवांतर है। आइए हमारा धारा फ्लो हो रहा है, देख रहे हो यहाँ पर धारा फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे क्या है हमारा बैटरी है, प्लस माइनस जानते हो भी आप सब। देखो क्या है, ओम के नियम से, का नियम हमारा क्या था, VIR था, तो ओम के नियम से बता रहा है, ओम के नियम से, ओम का नियम यहीं पर दिया, देखो ओम के नियम से। तो हम आई ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, आई जब हम ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आई मान लो इधर आ गया, और हमारा भी क्या इधर चला जाएगा, और आर नीचे आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, आई बराबर V/R हो जाएगा। तो प्रथम श्रेणी लेंगे तो ठीक, I1 यहाँ पे देखो धारा बह रहा है, I1 ले लिए, तो I1 लिए बराबर V/R2 देखो R1 यहीं पे दिया है। अब दूसरे के लिए तो दूसरा ले लेंगे, इसको ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, I2 बराबर V/R2, देखो ये हो जाएगा। उसके बाद तीसरा ले लेंगे, देखो क्या, तीसरा लेने के बाद वैसे भी कर दो, कुछ नहीं करना, I3 बराबर V/R3 हो जाएगा। आगे क्या है, कुछ नहीं, यदि कुल धारा I हो तो, कुल धारा I हो बच्चों, I कुल धारा ले लो, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस, ऐसे हो जाएगा I3 प्लस, तो हमारा क्या बच जाएगा, तो V/R1, तो बच्चों यहाँ पे दिया है, क्या हो जाएगा, V/R बराबर V/R1 प्लस V/R2 V/R3 हो जाएगा। जब V/R बराबर V कॉमन लेने पर तो क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा, जिसमें से जब हमारा बच्चों V कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे सूत्र आ जाएगा बच्चों, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस, ऐसे जाता रहेगा। ठीक बच्चों, खास वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।